हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। आज हम टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं जो यूपी स्पेशल या फिर हम कह सकते हैं कि पुलिस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बिना देर किए हम आज अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम अपना आंसर करते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो हैं महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए आज हम आपके सामने 20 प्रश्न ले आए हैं और बहुत कम समय में हम इस 20 प्रश्न को करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है अशोक, बी बृहदत्त, सी बिंदुसार, डी पुष्यमित्र शुंग। तो आप बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम तो आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उनके सेनापति कौन थे? तो उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और एक नए वंश की नींव रखी गई थी, शुंग वंश की। ठीक है। और आपके जो बृहदत्त थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। इनका जो शासन था वो कब से कब था? तो इनके शासन की हम बात करें तो 1087 ईसा पूर्व से इनका शासन स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? तो 1080 ईसा पूर्व तक चलता है। कब तक चलता है? 1080 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है? तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो अंग प्रभावित होता है कौन सा? आंत। आंतें जो होती हैं वो टाइफाइड में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से लगती है? आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो वो कौन सी देश की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से लगती है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या? 5। आपको बताना है नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमारे सामने है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी बृहस्पति। आपको बताना है इसमें से नेपच्यून के अलावा और कौन सा ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े हिस्से में क्या 1/3 मतलब 3 भाग हमारे पृथ्वी का क्या है? जल से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जल के कारण ये नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपको बताना है। चलिए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति सिद्धांत, सी न्यायपालिका, डी संसद। वो कौन सा मतलब भाग 4 में क्या है आपको ये बताना है। तो भाग 4 हमारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमारा भाग 4 से संबंधित है। और यदि हम भाग 3 ऊपर की बात करें, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी क्रोन। इसमें से म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो हमारे जो म्यांमार की मुद्रा है वो क्या है? ऑप्शन बी नायरा। सॉरी, आपका जो ऑप्शन होगा म्यांमार की मुद्रा वो हमारी क्या है? क्यात। क्यात म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपको बताना है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। कौन सी वो नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा जो है वो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो ये हमारी अरब सागर में गिरती है। और यदि हम बात करें कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और इसकी एक और विशेषता यह है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। किस साइड बहती है? सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन सी 2 नदी है? नर्मदा और ताप्ती। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी एटा। इनमें से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी महोबा। महोबा ये बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। बुंदेलखंड एक प्रस्तावित राज्य जिसको हम जानते हैं प्रस्तावित राज्य के रूप में, और इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। तो इसमें हमारे यूपी से होते हैं। कौन कौन से राज्य से हैं बुंदेलखंड में? एक तो उत्तर प्रदेश से कितने हैं? उत्तर प्रदेश से बात करें तो 7 जिले हैं। और दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से बात करें तो कितने हैं? 6। ये 6 और 7 मिला के 13 राज्यों से मिलकर के बुंदेलखंड का क्षेत्र बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित हुई? ऑप्शन ए यागून, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगीर। आपको बताना है तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध समिति हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ये आपके क्या थे? मोगलीपुत्र तीस आपके इसके अध्यक्ष थे। और यदि हम इस पे और बात करें तो कि जो चौथी बौद्ध समिति है वो कहाँ हुई? तो चौथी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? अगर 4 नंबर की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी। और कुंडलवन में किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और यदि हम बात करें दूसरी बौद्ध समिति की, तो जो दूसरी बौद्ध समिति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध समिति हमारी हुई थी वैशाली में। वैशाली में हमारी कौन सी हुई थी? दूसरी हुई थी। और किसका शासनकाल था? कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का। और यदि हम बात करें कि प्रथम बौद्ध समिति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो पहली बौद्ध समिति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ पे बात किया जाए तो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था।
तो ये था हमारा बौद्ध समितियों से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी 1935। 1935 अब 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ, तो हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। और यदि इसका राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 12। तो आपको बताना नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है। तो भाग 2 इसका ऑप्शन सही होगा, भाग 2 ये हमारा नागरिकता से संबंधित है। और ये किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? नागरिकता संघ सूची का विषय है। चलिए बात करते हैं भाग 8 किस में है। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में हमारा क्या है? यूटी, यूनियन टेरेटरी है। क्या है? यूटी भाग 8 में है। और यदि हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में हमारा क्या है? वित्त है। वित्त संपत्ति से संबंधित हमारा किस में है? तो भाग 12 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो आप सही ऑप्शन बताइए कि इसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी लखनऊ। या केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1996 में। कब हुआ था? 10 जनवरी 1996 में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी मेरठ। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय स्थित है। यह लगभग 136 वर्षों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लाठी। आपको बतानी है कि जो बरसाने में होली मनाई जाती है वो किस चीज़ से मनाई जाती है। तो आइए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन डी लाठी। इसको हम जो हमारी बरसाने की होली इसे हम लठमार होली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लठमार होली। यह हमारी महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर लाठी से मस्ती में खेली जाने वाली होली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यदि हम भारत की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। आपको बताना वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। ये शौर्य और वीरता के लिए दिया जाता है। अब और यदि आपसे इसमें पूछ लिया जाए दूसरे नंबर का क्या है, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? महावीर चक्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह कब से मनाया जा रहा है यदि आपसे पूछा जाए तो यह 1973 से पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था और तब से ये मनाया जा रहा है। और भूमि बहाली
जो 2024 की थीम की बात की जाए तो ये क्या है, भूमि बहाली पर इसकी थीम है, मरुस्थलीकरण को रोकने पर आपका क्या है, थीम है। 2024 की थीम हमारी क्या है, भूमि बहाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल वनों आच्छादित है, मतलब सबसे ज़्यादा वनाच्छादित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। या भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब वनों वाला जिला है, सॉरी राज्य है। भारत का सर्वाधिक वन से आच्छादित यदि हम राज्य की बात करें तो वो है हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। और यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मध्य प्रदेश के बाद कौन है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम क्रम से बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये क्रम से हैं। और यदि सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे कम आच्छादित, तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम क्या है, हरियाणा। यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? आपको बताना है फिनलैंड का आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी यूरो। फिनलैंड की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। तो फिनलैंड की मुद्रा हमारी क्या है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूरो। यूरो क्या है, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। और यदि हम फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो वो क्या है, हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि आप बताएंगे हमें ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा का प्राचीन लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए पुलिकाली, ऑप्शन डी राउच नाचा, ऑप्शन सी डोलू कुनीथा, ऑप्शन डी घमुरा। आपको बताना है कि ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य इसमें से कौन सा है। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी घमुरा। ये हमारे ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। और आपको इसमें से कितने आपने सही किया इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जाते आते हम आपके एक होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन देकर जा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपके सामने जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता, क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ये आज का आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? नहीं, बस एक ही क्वेश्चन आपके लिए है आज। और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके कितने स्कोर हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यही आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप इससे पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे और वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके।